जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 2, द क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ गुजरात। डियर स्टूडेंट, I continue this chapter. In our previous lecture, I have discussed about the forest resources, their types, water resources. Today I am going to discuss about animal resources of Gujarat. In Gujarat, the area under forest is very less, but forests are full of variety of birds and animal. गुजरात का जो फॉरेस्ट एरिया का जो भाग है बहुत ही कम है, लेकिन यह जो जंगल हैं इसमें कई तरह के बर्ड्स और एनिमल हमको मिलते हैं। वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक, अब देखो गुजरात के अंदर जो वाइल्ड एनिमल हैं उनमें कौन से हैं? लायन, लेपर्ड, डियर, वुल्फ, हाइना, चीतल, बेयर, ब्लू बुल, प्रोंग, हॉर्न, एंटीलोप, बोर, बेयर, स्टेग, ब्लैक बक एक्सेट्रा आर फाउंड। तो ये हमारे कुछ गुजरात के अंदर पाए जाने वाले जानवर। वापस से ध्यान रखना, लायन, लेपर्ड, डियर, वॉल्फ, हाइना, चीतल, ब्लू बुल, प्रोंग, हॉर्न, एंटीलोप, बोर, बेयर, स्टेग, ब्लैक बक। इसके अतिरिक्त यहाँ में कुछ तरह के वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी हमको मिलते हैं। कई तरह के हमें बर्ड्स, क्रेन, वल्चर, ईगल, ओल, कुंज, टेटर, बेटर, पिकॉक, पैरट, इन गुजरात हम लोगों को मिलते हैं। लायन एंड वाइल्ड एस आर फाउंड ओनली इन गुजरात। लायन और जो वाइल्ड एस है, जंगली गधा, ओनली भी फाउंड इन गुजरात, नो वेयर अदर एल्स इन इंडिया। इंडिया के किसी अन्य भाग में हम इसे नहीं मिलता है। लायंस आर फाउंड ओनली इन द फॉरेस्ट ऑफ सासनगीर। लायन मात्र सासनगीर के अंदर हमको मिलते हैं, पूरे एशिया के अंदर। एंड दिस एनिमल आर सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, और टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। अब आती हैं वो सेंचुरीज। What is sanctuary? This place where birds, animals live fearlessly. सेंचुरी शब्द किसे कह सकते हैं? तो ध्यान दें, जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल लिव फियरलेसली। लिव फियरलेसली का मतलब वो स्वतंत्र रूप से बिना डरे रह सकते हैं। Where they are reared and where hunting is strictly prohibited, और they are reared and where the hunting is, जहाँ पे hunting restricted है, prohibited है। In this sanctuary people and animals can move about freely, but hunting of animal is strictly prohibited। अब ये जो एरिया है, ह्यूमन कैन मूवमेंट चल सकता है, लेकिन यहाँ पे हंटिंग के ऊपर प्रोहिबिशंस है। देयर इज ए प्रोहिबिशन ऑन द हंटिंग।
तो इस तरीके से आपने देखा सबसे पहले सेंचुरी किसे कहते हैं, तो देखना है प्लेस वेयर बर्ड एंड एनिमल्स लिव फियरलेसली। ऐसा प्लेस जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल फियर बिना डरे रह सकते हैं। वेयर दे आर रेयर्ड एंड हंटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जहाँ उनके लिए रख रखाव के लिए होता है और हंटिंग प्रोहिबिटेड है, वहाँ कोई हंटिंग नहीं कर सकता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इज कॉल्ड एज सेंचुरी। ऐसे प्लेसेस को हम सेंचुरी बोलते हैं। इन दिस सेंचुरीज पीपल एंड एनिमल्स कैन मूव अबाउट फ्रीली। यहाँ पे पीपल और एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं बट फ्रीली, बट हंटिंग, ठीक है, हंटिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन एनिमल्स के ऊपर यहाँ हंटिंग करना, हंटिंग जो है वो उस प्रोहिबिटेड पार्ट है, यहाँ हंटिंग नहीं कर सकते हैं। अब ना यहाँ कुछ गुजरात के अंदर सेंचुरीज हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नल सरोवर, सिचुएटेड नियर द बॉर्डर ऑफ अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट। नल सरोवर जो है वह अहमदाबाद नियर द बॉर्डर ऑफ अहमदाबाद के बॉर्डर और सुरेंद्र नगर के डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पे है। इस फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड, और ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है। फॉरेन से है ना, क्रशियन जो साइबेरियन है, साइबेरिया जो क्रेन्स है, साइबेरियन क्रेन्स, वो यहाँ आते हैं कुछ समय के लिए। इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है। देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्मॉल रन ऑफ कच्छ। इसके बाद में दूसरी जो बता रहे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्मॉल रन ऑफ कच्छ, जो स्मॉल रन ऑफ कच्छ में है ब्लैक बक सेंचुरी इन नारायण सरोवर, ब्लैक बक सेंचुरी इन नारायण सरोवर एंड गोहाड़ बर्ड सेंचुरी इन कच्छ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रन ऑफ कच्छ के अंदर है। इसके अतिरिक्त यहाँ अगर हम लोग दूसरी बात करें तो ब्लैक बक सेंचुरी इन नारायण सरोवर और गोहाड़ बर्ड सेंचुरी इन कच्छ। देयर इज ए जेसोर बियर सेंचुरी इज इन बनासकांठा। द बद्रीपाड़ा सेंचुरी वेयर स्टेज आर फाउंड इन द डोंग डिस्ट्रिक्ट। बर्डीपाड़ा जो सेंचुरी है स्टेट के लिए स्पेशली, इट इज़ इन डोंग डिस्ट्रिक्ट। बियर सेंचुरी डेडियापाड़ा इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देयर इज ए खिजाड़ियो एंड गंगा सेंचुरी इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट। रतन महल बियर सेंचुरी इज फेमस इन दाहोद डिस्ट्रिक्ट। देयर इज ए पनिया सेंचुरी फॉर लायंस, लेपर्ड एंड ब्लैक बक इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके बाद में रामपुरा सेंचुरी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ब्लू बुल, ब्लैक बक। रामपुरा जो सेंचुरी है वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, विच इज़ फेमस फॉर, जो किसके लिए फेमस है, ब्लैक बक, ब्लू बुल और ब्लैक बक के लिए फेमस है। देयर इज ऑल्सो सेंचुरी इन द हिंगोलैंड वेयर ब्लू बुल्स आर फाउंड। देयर इज सेंचुरी इन द जम्बूगोड़ा पंचमहल वेयर बियर, हाइनास एंड लेपर्ड आर सीन। अगली जो सेंचुरी की जो बात कर रहे हैं जिसमें जम्बूगोड़ा नामक प्लेस पंचमहल में भी है, जहाँ पर बियर, हाइनास और लेपर्ड देखे जाते हैं हमको। द सेंचुरी एट थोड़, अब एक सेंचुरी आगे थोड़ है, इन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फेमस फॉर कलरफुल बर्ड्स, वो कलरफुल बर्ड के लिए फेमस है। लायंस इन इंडिया आर अवेलेबल ओनली इन शासन गिर। लायंस केवल हमारे यहाँ शासन गिर के अंदर ही
रहते हैं। तो इस तरह आपको कई सारी सेंचुरीज के बारे में बताया। कौन कौन सी सेंचुरीज गुजरात के अंदर है, कौन कौन से उससे रिलेटेड बर्ड्स एंड एनिमल हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल पार्क। अब हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नेशनल पार्क आर द सिक्योर्ड एरिया फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल ब्यूटी। नेशनल पार्क एक सिक्योर्ड एरिया होता है जो एनिमल्स के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी के लिए होता है। तो नेशनल पार्क आर द सिक्योर्ड एरिया फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल ब्यूटी। देयर इज स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग। अब वहाँ पर जो नेशनल पार्क डिक्लेयर किए होते हैं, ऐसे एरिया के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन होता है हंटिंग के ऊपर, ग्रेजिंग ऑफ टेम एनिमल एंड मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट, इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन होता है। ग्रेजिंग ऑफ टेम एनिमल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द टूरिस्ट के लिए भी यहाँ बंद होता है। अब गुजरात के अंदर कहाँ कहाँ नेशनल पार्क हैं, तो जूनागढ़ गिर नेशनल पार्क, जिसका एरिया 258.71 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसमें लायन, लेपर्ड, ब्लू बक, हाइना, स्टेक, ब्लैक बक। दूसरा जो यहाँ पे नेशनल पार्क है वो जामनगर, जिसमें दरियाई नेशनल पार्क, इसका जो एरिया है 162.89 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। मरीन लाइफ, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, डॉल्फिन, पेंगोंग। इसके बाद में यहाँ वलसाड़ के अंदर आता है, नेम है जहाँ नेशनल पार्क का है वंसाड़ा नेशनल पार्क। एरिया है 23.99 स्क्वायर किलोमीटर। लेपर्ड, डियर्स, लाइक एंड प्रोंग हॉर्न, चीतल और एंटीलोप। इसके बाद आता है भावनगर। भावनगर के अंदर वेलावदर कड़ियार नेशनल पार्क। भावनगर के अंदर है वेड़ावदर कड़ियार नेशनल पार्क। 34.53 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। वल्फ, कलियार, ब्लू बल और इसके बाद में खाडमोर। ये जो है यहाँ के फेमस वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो इस तरीके से हमने नेशनल पार्क गुजरात के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस के ऊपर है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसके अतिरिक्त वहाँ पे कौन कौन से एनिमल हैं जिनके बारे में हमने स्टडी की। तो इस तरह ये हमारा एनिमल रिसोर्स के रूप में गुजरात में है। अब आता है मिनरल रिसोर्सेज। गुजरात इज रिच इन मिनरल्स। मिनरल के क्षेत्र में गुजरात रिच है। द मिनरल अवेलेबल इन गुजरात हैव contributed the rapid development of industries। मिनरल अवेलेबल है जो गुजरात के अंदर कंट्रीब्यूटेड इन द रैपिड डेवलपमेंट, जो हमारे यहाँ पे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में। द मिनरल्स फाउंड इन गुजरात आर, गुजरात के अंदर हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फॉस्फर, जिप्सम, अकीक, लिग्नाइट, सिलिका, कॉपर, जिंक, लेड, मैग्नीज, बेंटोनाइट,
ग्रेफाइट, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस। तो अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारे गुजरात के अंदर हमें किस तरह कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। उसमें से सबसे पहले हम चाइना क्ले की बात करें तो ये गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, सूरत और पंचमहल, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें अवेलेबल होता है। चाइना क्ले का जो यूज़ होता है वो है पेपर, टेक्सटाइल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, यूज इन कॉस्मेटिक एंड सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काम में आता है। तो क्ले, चाइना क्ले का जो फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर मेहसाणा, मेहसाणा, सूरत और पंचमहल। और ये हमारा जो उपयोग है वह है पेपर, टेक्सटाइल। पेपर किस इंडस्ट्री में काम आता है? टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, और इसके बाद में ये कॉस्मेटिक का आइटम बनाने के लिए और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद में हमारा यहाँ है फास्फोर। फास्फोर वडोदरा और भरूच के अंदर मिलता है। तो फास्फोर इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेल्टिंग मेटल। फास्फोर का जो उपयोग होता है वो मेल्टिंग करने के लिए, मेटल्स को पिघलाने के लिए काम में आता है। इट इज़ अवेलेबल ओनली इन गुजरात इन एंटायर एशिया। पूरे एशिया में केवल गुजरात के अंदर ही मिलता है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, सूरत, पंचमहाल, साबरकांठा और भावनगर। लाइमस्टोन का जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, सोडा, ऐश, पेपर, कलर, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। फिर आता है बॉक्साइड। बॉक्साइड है वो कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, वलसाड़, खेला, साबरकांठा, पंचमहल, भावनगर और पोरबंदर। बॉक्साइड इज यूज इन एल्यूमिनियम बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये एल्यूमिनियम बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। डोलोमाइट का जो है वो वडोदरा, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, साबरकांठा और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है। इट इज़ यूज इन ग्लास, स्टील, ग्लास यूज्ड इन ग्लास, स्टील फर्टिलाइजर, मॉसिक टाइल्स एंड प्यूरिफाई सी वाटर, जिनका उपयोग आप लोग वापस से डोलोमाइट का जो उपयोग होता है इन ग्लास, स्टील फर्टिलाइजर, स्टील के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ के लिए, मॉसिक टाइल्स और प्योरीफाई सी वाटर। फिर आता है आपका जिप्सम। तो जिप्सम जो हमें अवेलेबल होता है वो जामनगर, जूनागढ़, कच्छ और अमरेली में। इसके अंदर यूज़ किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर, ग्लास, कलर, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज। अकीक है जो है कच्छ, भरूच, भावनगर और खंभात। अकीक जो अवेलेबल होता है वो हमें कच्छ के अंदर, भरूच, भावनगर और खंभात, यूज्ड टू मेकिंग ऑर्नामेंट्स, जिसका उपयोग हम ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं। लिग्नाइट जो है वो कच्छ, भरूच, मेहसाणा, भावनगर और सूरत। लिग्नाइट का जो उपयोग होता है यूज टू प्रोड्यूसिंग सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी एंड तार एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए उपयोग में आता है। ग्रेफाइट है वो वडोदरा और पंचमहल, दाहोद में होता है। यहाँ थर्मल कोल, पेंसिल, एक्सप्लोजिव, ड्राई फैक्ट्री या बैटरी बनाने के लिए काम में आता है। फिर यहाँ कॉपर, जिंक और लीड वी फाउंड इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी वायर। कॉपर का उपयोग हम जो तांबा बोलते हैं, जिसका उपयोग हम वायर बनाने के लिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाने के लिए काम में करते हैं। जिंक इज़ यूज टू मेक स्टोरेज बैटरी। जिंक का जो उपयोग है वो स्टोरेज बैटरी के रूप में करते हैं, बैटरी बनाने के लिए, जिंक ऑक्साइड। फिर लीड का जो प्रयोग होता है वो कोटिंग गैल्वेनाइज शीट ऑफ वेसल्स। लीड का जो उपयोग है कोटिंग करने के लिए, है ना, मिनरल के ऊपर कोटिंग शीट बनाने के लिए और इसके बाद में वेसल्स बनाने के लिए। अंतिम जो बचा है मिनरल के अंदर, उसमें मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस।
ये हमें कौन कौन से स्टेट्स के अंदर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मिलता है? तो अहमदाबाद, खेड़ा, भरूच, गांधीनगर, महसाणा, सूरत एंड वडोदरा। इनका जो उपयोग है, पेट्रोल आप जानते ही हैं, यूज्ड इन डीजल और पेट्रोल का उपयोग है ना, जो व्हीकल्स चलाने में, इंडस्ट्री को रन करने में काम में आता है। नापिता केरोसिन, कलर तार, आर्टिफिशियल फाइबर एंड पेट्रोलियम गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस तरह आपने देखे गुजरात के अंदर ये जो भी मिनरल्स हैं वो कौन कौन सी प्लेसेस पर मिलते हैं और उनका उपयोग क्या है। चैप्टर का अंतिम टॉपिक है हमारा, है वो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज देखो हम लोग डे टू डे क्या करते जा रहे हैं, ओवर यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज का हम बहुत ही बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इस कंडीशन में देखो हमारा यहाँ एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड होता है और डे बाय डे जो इनकी मात्रा है वो कम भी होती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज आर एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर। ये इनवैल्यूएबल गिफ्ट है नेचर का। दे शुड नॉट बी यूज केयरलेसली। इसका हमें उपयोग केयरलेसली नहीं किया, केयरफुल होकर करना चाहिए। केयरलेसली नहीं करना चाहिए, मतलब अनाप शनाप यूज़ नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ दैम केयरफुली एंड सेंसिबली इन द ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द बेस्ट वे, हम उस तरह से उपयोग करें कि हम भी यूज़ कर रहे हैं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उसे यूज़ कर सके, मतलब कि लंबे समय तक हम इसका यूज़ कर सकें। वाटर बॉडीज शुड बी सेव्ड फ्रॉम द गेटिंग पॉल्यूटेड। देखो आज पानी की जितनी यूनिट्स हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे लेक हैं, रिवर हैं, वो डे बाय डे पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। तो वी शुड ट्राई टू प्रिजर्व देम, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, मतलब उसे पॉल्यूटेड होने से बचाना चाहिए। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क और सेंचुरीज को डेवलप करना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड। कठोर नियम बनाने चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। और उसके विरोध में हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए टू स्टॉप हंटिंग एंड टॉर्चरिंग द एनिमल। एनिमल को टॉर्चर जो करते हैं और इसके बाद में हंटिंग करते हैं, उसे रोकना चाहिए। Efforts should be made to protect and increase wildlife। और हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम हमारे यहाँ एनिमल्स को बचा सकें और इसके अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम इंक्रीज करें, है ना, लोगों को अवेयर करें। तो इस तरह हमने हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा गुजरात के, और आज खास करके हमने एनिमल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अंत में हमने रिसोर्सेज को बचाने की क्यों ज़रूरत है उनके बारे में डिस्कस की। राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर मैप बुक। जय श्री स्वामीनारायण। दिस इज योर